रमज़ान का महीना हो और इफ्तारी की टेबल पर कुछ क्रिस्पी चीज़ी या फिलिंग ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी चिकन हाफ मून पाए, जो बाहर से गोल्डन और क्रंची है और अंदर से जूसी क्रीमी चिकन और टेस्टी मसालों से भरे हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे पहले से बनाकर फ्रीज भी कर रख सकते हैं और इफ्तार से जस्ट पहले फ्राई या बेक करके फ्रेश जैसे टेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रोज़-रोज़ समोसे और पकोड़ों से बोर हो चुके हैं और इफ्तार में कुछ न्यू, डिफरेंट और क्लासी सर्व करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहती हैं इस रमज़ान कम मेहनत, ज़्यादा मज़ा और गैस भी पूछते रह जाएँ कि ये रेसिपी क्या है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले इस क्रिस्पी स्नैक की फिलिंग तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। एक बड़े साइज़ की प्याज़ को चॉप कर इस ऑयल में डाल दिया है। अब प्याज को यहाँ पर कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है, ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है, किसी भी तरह का कलर नहीं देना। साथ ही इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें भी मैंने ऐड की हैं, जो कि तीखी वाली हैं। बच्चों के लिए अगर इस रेसिपी को बना रहे हैं तो हरी मिर्चों का स्टेप आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। इस कीमे को इसमें ऐड कर देंगे और अब कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। कीमे की भुनाई करते टाइम ही आपने इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है। अदरक लहसुन और प्याज का एडिशन हमारे क्रिस्पी चिकन हाफ मून पाई को एक परफेक्ट पेस्ट देगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर ली है। अब चिकन के कीमे को गलाना है, तो सबसे पहले इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसमें किसी भी तरह का पानी ऐड नहीं करेंगे, चिकन अपना ही पानी रिलीज़ करेगी, बस उसी पानी में ही इसको गलाकर तैयार करना है। चिकन का कीमा है तो बहुत जल्दी गल कर तैयार हो जाएगा। इसको कवर करेंगे, गैस का फ्लेम लो करेंगे, लो फ्लेम पे तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए इस कीमे को पकाकर तैयार करना है। 8 मिनट लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। चिकन का कीमा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 100% टेंडर हो चुका है। अब इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करने लगी हूँ। तो आधा कप मैंने ली है चॉप हुई हुई गाजर। अच्छा, गाजर क्योंकि दूसरी सब्जियों के कंपैरेटिवली थोड़ी-सी हार्ड होती है, तो इसलिए पहले इसको ऐड किया है। अब यहाँ पे सब्जियों को गलाना नहीं है, इनका क्रंच ख़त्म नहीं करना, सिर्फ़ थोड़ा-सा सौटे करना है ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। आधा कप मैंने इसमें शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल किया है और आधा कप मैं हरी प्याज़ का ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, व्हाइट पार्ट का इस्तेमाल नहीं करना। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा कि सब्जियों की कटिंग बारीक आपने रखनी है। 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्चें डाली हैं और 1 टीस्पून ही मैं यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितनी खाना आप पसंद करें। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले चिकन के कीमे के ज़र्रे-ज़र्रे में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ। अब यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैंने आधा कप फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। आप यहाँ पर दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्रीम डालने के बाद कभी भी किसी भी चीज़ को ज़्यादा पकाते नहीं हैं। तो बस जस्ट इसको मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सी चिकन की फिलिंग तैयार हो चुकी है, जो हमारे क्रिस्पी चिकन हाफ मून पाई को एक ज़बरदस्त टेस्ट देगी। यहाँ पर आधा कप मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया है, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा बल्कि इस फिलिंग को एक ज़बरदस्त कलर भी देगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस फिलिंग को कम्प्लीटली ठंडा करना है। जब तक फिलिंग ठंडी हो रही है, जब तक यहाँ पर इसकी एक डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 कप पानी। अच्छा, मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग घर में जो रेगुलर चाय पीने वाला कप होता है, उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून मैं बटर के भी ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल या घी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें नमक डिज़ॉल्व हो जाए और बटर भी मेल्ट हो जाए। अब देखिए, जिस कप की मेजरमेंट से मैंने पानी ऐड किया था, उसी कप की मेजरमेंट से मैंने यहाँ पर मैदा भी ऐड किया है। ये 1.5 कप मैदा है। अब मैदे को इसमें स्लोली ऐड करेंगे, एक साथ सारा मैदा नहीं डालना और गैस का फ्लेम इस पॉइंट पर आपने बिल्कुल लो कर देना है, ताकि मैदा पानी को अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर ले। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने से ये डो बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और परफेक्टली बनकर तैयार होती है, जो कि हाफ मून पाई के लिए बिल्कुल सेट रहती है। ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा स्टिकी। अच्छा, इस पॉइंट पर देखें, ये आपको थोड़ा-सा स्टिकी लगेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बस कंटिन्यूअसली आपने स्पून स्पैचुला से इसको मिक्स करते रहना है। तो देखें, इस तरह से डो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको कुछ देर के लिए कवर कर कर रख देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि डो यहाँ पर थोड़ी-सी ठंडी हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद डो हमारी यहाँ पर इतनी ठंडी हो चुकी है कि मैं ईज़िली इसको टच कर सकती हूँ। बस किचन काउंटर टॉप पे अब आपने इसको गूँध लेना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम आटा गूँधते हैं। जैसे ही आप इसे 2 से 3 मिनट गूँधेंगे तो देखें डो यहाँ पर स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही डो स्मूथ हो जाए तो यहाँ पर मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। 2 पार्ट्स को रख देंगे और 1 पार्ट लेकर आपने इसको पेड़ा बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं। अब इस डो के पोर्शन को मैं हल्के हाथ से यहाँ पर बेल रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही इसको बेलना है जैसे हम रोटी को बेलते हैं। डो को ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है, मीडियम थिकनेस रखनी है, ताकि हाफ मून पाए फ्राई होने के बाद क्रिस्पी भी रहें और अंदर से फिलिंग अच्छी तरह से सील हो जाए। यहाँ इसकी थिकनेस चेक करें, ना ही बहुत मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली। अब इसकी कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक पिज़्ज़ा कटर को यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो किसी जार के कवर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस बेली हुई डो को मैं यहाँ पर छोटे छोटे राउंड सर्कल्स में कट कर रही हूँ। साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, ताकि हाफ मून पाए इवनली फोल्ड हो जाएं और फ्राई करते वक्त शेप भी बिल्कुल परफेक्ट रहे। जो एक्स्ट्रा डो है इसको हटा देंगे और इसको दोबारा से आपने दूसरी डो में मिलाकर इसी तरह से बेल कर इसके छोटे छोटे से सर्कल्स काट कर तैयार करने हैं। अब एक सर्कल लेंगे और इसके सेंटर में रखेंगे चिकन की फिलिंग, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखनी, और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और आप चाहें तो इसके एजेस पर थोड़ा सा पानी लगा लें और इस तरह पिंच करते हुए इसको फोल्ड कर दें, सील कर दें, ताकि ईजिली यहाँ पर बंद हो जाए। अच्छी तरह से इसके एजेस को आपने सील कर देना है, ताकि फ्राइंग के दौरान फिलिंग बाहर ना निकले और हाफ मून पाई की शेप भी बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो इसी तरह से सारे सर्कल्स में मैंने फिलिंग को फिल करने के बाद क्लोज कर दिया था। और 3 पाव चिकन में आप देखें कितने ढेर सारे स्नैक बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी क्रिस्पी कोटिंग के लिए लिया है मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून मैदा। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून ही मैं कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि फिलिंग यहाँ पर बिल्कुल फीकी ना रहे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इतना डालना है ताकि इसकी एक स्मूथ सी स्लरी बनकर तैयार हो जाए, जिसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। बस ध्यान रखिएगा इसमें किसी भी तरह के लम्स ना हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसी कंसिस्टेंसी पे मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें यहाँ पर ये पतली तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, ईज़िली कोट करेगी स्नैक को। अब एक हाफ मून पाई लेंगे और मैदे वाली स्लरी में डिप करेंगे और अच्छी तरह से डिप करना है, कोई भी कॉर्नर ड्राई ना रहे। अब फोक की हेल्प से इसको उठा लेंगे ताकि एक्स्ट्रा स्लरी बाउल में ही चली जाए। एक प्लेट में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। कोई भी घर में अगर आपके लेफ्ट ओवर ब्रेड पड़ी है तो उसको आप चॉपर में चॉप करने के बाद ईजिली ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ये फाइनल ब्रेड क्रम्स की कोटिंग इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बनाकर तैयार करेगी। एक हाफ मून पाई रेडी हो चुका है। बाकी के स्नैक्स को भी इसी तरह मैदे वाली स्लरी में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। और आप देखें 3 पाव चिकन में आप कितने ढेर सारे इजीली स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्नैक्स फ्रीज़र फ्रेंडली हैं, यानी आप इन्हें पहले से बनाकर स्टोर कर कर रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, फिर या ज़िप-लॉक बैग में। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, मीडियम गरम ऑयल में 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करें। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रखा था। ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पर मीडियम गर्म है, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में आपने इनको फ्राई नहीं करना। 1 बाय 1 करके एक बैच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, स्नैक्स को ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक टच ना किया करें, जब तक कि अपनी पोजीशन होल्ड ना करें। जब ये थोड़े से फर्म हो जाए उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें, ताकि सब तरफ से ये अच्छी तरह से इवनली गोल्डन कलर लें। ऊपर से इस पे गोल्डन कलर आ जाएगा और अंदर से बहुत ही जूसी और क्रीमी बनकर तैयार होंगे। देखिए अपना कलर चेंज कर रहे हैं स्लोली। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट है, क्योंकि इसमें जो फिलिंग हमने ऐड की है वो प्रॉपर्ली कुक है। सिर्फ इसको एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है, तो 4 से 5 मिनट का टाइम इनफ है। ये यहाँ पर कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं। बस अब इनको गर्म ऑयल से निकालें और निकाल कर किसी पेपर टॉवल पर रखें या फिर किसी वायर रैक पर, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो यहाँ पर आसानी से इसमें से रिमूव हो सके। इन गर्मा गर्म क्रिस्पी स्नैक को मैंने सर्व किया है केचप के साथ। आप अपनी मनपसंद किसी भी डिप के साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं। और लीजिए जनाब, हमारे रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी चिकन हाफ मून पाए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बाहर से गोल्डन और क्रंची हैं और अंदर से जूसी चिकन की फिलिंग से भरे हुए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।